नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं यूपी पीजीटी भर्ती 2021 के 16 विषयों की महत्वपूर्ण कट ऑफ के बारे में। दोस्तों ये जो डाटा लिया गया है बहुत सारे छात्रों से बातचीत के माध्यम से लिया गया है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ऑलरेडी 2016 में 2013 भर्ती में चयनित हैं, उनसे इसका आकलन किया गया कितना कट ऑफ जा सकता है। और बहुत से ऐसे शिक्षक 20 कट ऑफ के एनालिसिस में शामिल हैं जो कि ऑलरेडी अलग अलग कोचिंग सेंटरों पर जो है वो अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कितनी कट ऑफ किस विषय की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों जो हमने पेपर का लेवल कैसा था, आपके सब्जेक्ट में सीटें कितनी थी, प्रति विषय के सापेक्ष में कितने अभ्यर्थी प्रतिपद के सापेक्ष में दावेदारी कर रहे हैं, इन सब को एनालिसिस करते हुए यहाँ पर हम कट ऑफ आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली कट ऑफ के बारे में। दोस्तों जो पहली कट ऑफ है वो है यहाँ पर इतिहास विषय को लेकर के। इतिहास विषय की बात करें, हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 90 पद थे, ओनली 90 पद थे। और यहाँ पर जो दावेदारी हो रही है ये एक पद के सापेक्ष में 507 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं। ये जो डेटा हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ये अप्लाइड है, जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है उसके आधार पर। और यहाँ पर जो एब्सेंटी इसमें अभी निकलेगी, ठीक है, तो दावेदारी थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में अगर हम बात करें जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो चूँकि यहाँ पर देखिए दोस्तों कि दावेदारी बहुत ज़्यादा यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो कट ऑफ है थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी अनुमान से। ठीक है, तो जो यूआर की कट ऑफ रहेगी हमारे अकॉर्डिंग वो लगभग 95 से 99 के बीच में आपकी रहेगी यूआर की। ठीक है, अनरिजर्व की। ओबीसी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो ओबीसी की कट ऑफ जो लगभग रहेगी वो 93 से लेकर के 96 के बीच रहेगी। और जो एससी की कट ऑफ रहेगी वो लगभग 90 से लेकर के आपका 93-94 के बीच रहेगी। ठीक है, तो ये बालक वर्ग की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपने आप को यूआर और ओबीसी के समकक्ष ही समझे, मतलब इसके बीच में समझें। यूआर से थोड़ा सा कम और ओबीसी से थोड़ा सा ज़्यादा या लगभग ओबीसी के बराबर इनकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है आपकी। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स भी अपने आप को प्रत्येक कैटेगरी के हिसाब से 1 या 2 प्रश्न कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं आगे। हिस्ट्री के बाद देखते हैं हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र को देखते हैं। तो अर्थशास्त्र में जो कुल मिलाकर के पद थे 171 पद थे। 171 पद के सापेक्ष यहाँ पर जो दावेदारी हो रही है एक पद के सापेक्ष में 144 है। और कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं तो यूआर की जो कट ऑफ है वो लगभग 92 से 94 के बीच की रहेगी। यहाँ पर जो भी कट ऑफ हम बता रहे हैं ये इंटरव्यू कॉलिंग के लिए, सिलेक्शन के लिए और ज़्यादा आपके प्रश्न होने चाहिए। यानी इतने नंबर अगर आप इतने प्रश्न सही हैं तो आपका मतलब इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी के लिए हम अगर अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ये मान लीजिए कि 87 से कोई कैंडिडेट अगर 92 के बीच में है तो ओबीसी में उसका चयन हो जाएगा, मतलब इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और अगर एससी की बात कर लेते हैं तो एससी में अगर 85 प्लस अभ्यर्थी है तो उसका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर दोस्तों फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ। फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो ये बात करें अगर पदों की संख्या के बारे में तो पदों की संख्या काफ़ी कम थी। फिजिकल एजुकेशन में मात्र और मात्र 13 पद थे और इसमें दावेदारी जो थी 200 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे थे। पेपर का लेवल भी अच्छा खासा था, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कट ऑफ जो थोड़ा सा ज़्यादा जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। हमारे अकॉर्डिंग जो यूआर की कट ऑफ रहेगी फिजिकल एजुकेशन की वो 83 प्लस रह सकती है। ठीक है, 83 प्लस। ओबीसी की माने तो 78 प्लस रहेगी आपकी। और एससी की अगर मानते हैं तो ये लगभग 75 या 76 प्लस के आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में तो जो है वो है एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के बारे में देखते हैं कितनी कट ऑफ थी, कितना क्या। तो एजुकेशन की बात कर लेते तो मात्र 30 पद थे एजुकेशन में। और यहाँ पर जो दावेदारी थी बहुत ज़्यादा हाई थी दावेदारी, हालांकि इससे भी ज़्यादा हाई अन्य विषयों में है। यहाँ पर एक पद के सापेक्ष में 561 अभ्यर्थी यहाँ पर फाइट करेंगे। और यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकते हैं यूआर की कट ऑफ आप लीजिए, मान लीजिए 95 से 100 के बीच में यूआर की। ओबीसी की कट ऑफ मान लीजिए आप लोग जो है वो 93 से लेकर के 97 के बीच में। और एससी की कट ऑफ यहाँ पर आप लोग मान लीजिए 92 से लेकर के 96 के बीच में। ठीक है, ये आपकी फिजिकल एजुकेशन की कट ऑफ आपकी है। और ये सारी के सारी जो कट ऑफ हम बता रहे हैं ये
इंटरव्यू कॉलिंग के लिए बता रहे हैं, और जो आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए होगी उससे ज़्यादा होगी, कम से कम 3 या 4 नंबर ज़्यादा। ठीक है, एजुकेशन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, हम यहाँ पर सिविक्स को ले लेते हैं, नागरिक शास्त्र को लेते हैं। नागरिक शास्त्र में क्या कैसा रहा है, तो नागरिक शास्त्र में पदों की संख्या थी 183, और इसमें से एक पद के सापेक्ष में 179 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं। नागरिक शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर आप यूआर की कटाव लगभग 100 प्लस मान के चलिए, 100 प्लस मान के चलिए आप लोग नागरिक शास्त्र यूआर की। ओबीसी की मान लीजिए आप लोग यहाँ पर 98 प्लस, और एससी की मान लीजिए 95 प्लस। ठीक है, इतनी आपकी कट ऑफ ये हो सकती है। ईडब्ल्यूएस 1-2 प्रश्न नीचे मान सकते हैं जनरल से। ठीक है, मैथ की कट ऑफ देख लेते हैं, मैथ की कट ऑफ कितनी कितनी जा सकती है। तो मैथ की बात करें तो 99 वैकेंसी है, वैकेंसी काफ़ी कम है, केवल 99 वैकेंसी, एक पद के सापेक्ष में 301 अभ्यर्थी दावेदारी करेंगे। और यूआर की जो कट ऑफ है, तो यूआर की कट ऑफ लगभग 87 के 90 के बीच में रहेगी, 87 से 90। मैथ में जो होता है टाइम टेकन होता है, पेपर कैलकुलेटिव था, तो 87 से 90 के बीच में आपकी रह सकती है। और ओबीसी की मान लीजिए कि 85 प्लस रह सकती है, और जो है यहाँ पर एससी के मान लीजिए आप लोग मैथ में कि 80 प्लस। ठीक, एससी की आप लोग 80 प्लस मान सकते हैं। तो मैथ में क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से कट ऑफ ये है, थोड़ा सा ज़्यादा जाने की उम्मीद है। अब हम बात कर लेते हैं मैथ के बाद फिजिक्स की कट ऑफ के बारे में। तो फिजिक्स की जो कट ऑफ है वो पहले हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं, तो 158 वैकेंसी टोटल है इसमें, और 109 अभ्यर्थी एक पद के सापेक्ष में दावेदारी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन फिजिक्स में नहीं है, लेकिन पेपर वगैरह को देखते हुए जो है वो कट ऑफ कितनी जाएगी, तो यूआर के लिए आप लोग मानिए 90 के आसपास, इसका 90 प्लस है तो इसका ये मान लीजिए कि निश्चित रूप से इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। ओबीसी के लिए मान लीजिए आप लोग 88, और एससी के लिए मान लीजिए आप लोग 84, ओबीसी 87 भी मान सकते हैं, जिसका 87 है तो कभी अपने आप को मान सकता है, इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में अगर देखें तो वैकेंसी 171 है कुल मिलाकर के, बालक वर्ग बालिका वर्ग को मिला करके, लेकिन फिजिक्स की अपेक्षा जो कंपटीशन है यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, 154 अभ्यर्थी एक पद के सापेक्ष में है। और पेपर का लेवल काफ़ी इसका हाई था देखा जाए तो। जो यूआर की कट ऑफ है वो लगभग 85 प्लस रहेगी, और ओबीसी के लिए मान लेते हैं तो ओबीसी की आप लोग मान सकते हैं यहाँ पर 82 प्लस, और एससी की मान लीजिए तो 78 प्लस। ठीक है, ये मिनिमम है, इससे नीचे तो कभी संभावना नहीं है, हालांकि 1-2 प्रश्न हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है 1-2 प्रश्न के लिए। चलिए, केमिस्ट्री की बात हो गई, अब बढ़ते हैं हम आगे, और अब देखते हैं अंग्रेजी की कट ऑफ। इंग्लिश की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इंग्लिश में जो वैकेंसी की बात करें 297 वैकेंसी है, एक पद के सापेक्ष में यहाँ पर 152 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में बैठेंगे। बहुत ज़्यादा वैकेंसी कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, हालांकि देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है। तो यूआर की जो कट ऑफ यहाँ पर होगी वो रहेगी 85 प्लस। ठीक है, यूआर की 85 प्लस, और ओबीसी की मान लीजिए यहाँ पर, ओबीसी की मान लीजिए आप लोग 83 प्लस, और एससी की मान लीजिए आप लोग 81 प्लस या 80 भी है तब भी ओबीसी एएससी में हो जाएगा उसका। इंग्लिश के बाद देखते हैं हिंदी की कट ऑफ। हिंदी की कितनी रह सकती है, तो हिंदी की अगर वैकेंसी की बात करें तो अच्छी खासी वैकेंसी है हिंदी में, 410 वैकेंसी है हिंदी में, और यहाँ पर 132 अभ्यर्थी एक पद के सापेक्ष में दावेदारी कर रहे हैं। मुझे लगता है पीजीटी में हिंदी में बहुत अच्छे पद हैं इस बार, और यहाँ पर लेकिन पेपर जो अगर वगैरह को देखा जाए तो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही यहाँ पर जाने की उम्मीद है। तो हिंदी के लिए अगर मानते हैं कोई ऐसा कैंडिडेट है जो यूआर के अंतर्गत आता है, तो आप इसको 100 से लेकर के 105 के बीच में मान सकते हैं। 100 से 105 के बीच में अगर यूआर कोई कैंडिडेट है तो उसका जो है इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। और ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 98 प्लस आप लोग मान सकते हैं ओबीसी में, और एससी में मान लीजिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पर 96-97 के बीच रहेगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिंदी की हो गई कट ऑफ। और अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब कॉमर्स की कट ऑफ। कॉमर्स यानी वाणिज्य की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो वाणिज्य में अगर देखें तो वैकेंसी 45 थी, मात्र 45 वैकेंसी थी, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 471 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन पेपर वगैरह को देखते हुए यूआर की जो कट ऑफ है 85 प्लस जाएगी, और ओबीसी की कट ऑफ जो है वो 83 प्लस मान लीजिए, और एससी की कट ऑफ जो है 80 प्लस मान लीजिए। ठीक है, ये इतनी कट ऑफ जा सकती है, 1-2 प्रश्न इधर उधर भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद देखते हैं भूगोल की कट ऑफ।
भूगोल की कट ऑफ देखते हैं तो भूगोल में अगर बात करें तो पदों की संख्या के बारे में तो 258 पद हैं यहाँ पर, और एक पद के सापेक्ष में जो दावेदारी है 95 है, यानी मात्र 95 अभ्यर्थी देखा जाए तो अन्य जो विषय थे उनके सापेक्ष में उनसे भी कम दावेदारी है यहाँ पर। हालांकि इससे भी कम दावेदारी कला में है, 89 मात्रा है, यहाँ पर तो 95 है। तो भूगोल में अगर हम बात करते हैं कट ऑफ यूआर की, तो बहुत से लोग बता रहे हैं कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन हमें लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इसमें दावेदारी भी कम है और वैकेंसी भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है वो 90 से 93 के बीच में ओबीसी यूआर की कट ऑफ रह सकती है, 90 से 93। और ओबीसी की जो कट ऑफ है, ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ वो मान लीजिए आप लोग जो है करीब करीब ये रह जाएगी आपकी 90 है इसका, तो 88 मान लीजिए, 88 प्लस में है तो इसका ओबीसी में हो जाएगा। और इसमें देखें तो क्या कहते हैं एससी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं 86 प्लस, ठीक है, तो ये इतना कट ऑफ लगता है जाएगी। हालांकि भूगोल में थोड़ा सा डाउट भी है अभी, एक दो इसमें करीब करीब 2 क्वेश्चन का आप लोग डिफरेंस लेकर के चले, ठीक है, 2 प्रश्न कम या 2 प्रश्न ज़्यादा। इसके बाद बात कर लेते हैं कृषि को लेकर के, तो जो कृषि की कट ऑफ है, एग्रीकल्चर की जो कट ऑफ है वो आप लोग देखिए, यहाँ पर वैकेंसी मात्र थी 38 और यहाँ पर अभ्यर्थी हैं 241, एक पद के सापेक्ष में 241 अभ्यर्थी हैं। कट ऑफ देखें तो 90 से 92 के बीच इसकी रह सकती है कृषि की, और ओबीसी की माने तो 85 से 88 के बीच में रह सकती है, 85 से 88। एससी की माने तो 80 प्लस है कृषि में, तो इसका हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग बायोलॉजी की कट ऑफ, ठीक है, बायोलॉजी 2021 की कट ऑफ है पीजीटी के, ठीक है। तो बायोलॉजी में अगर बात करें तो 114 वैकेंसी थी यहाँ पर, और एक पद के सापेक्ष में 249 अभ्यर्थी दावेदारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यूआर की कट ऑफ लेते हैं तो यूआर की मान लीजिए आप लोग 85 से 88 के बीच में कट ऑफ यूआर की, हालांकि अभ्यर्थी कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा जा सकती है, लेकिन हमें लगता नहीं है ज़्यादा जाएगी। और ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर मान लीजिए आप लोग 83 से 87 के बीच में, 83 से 87 ओबीसी मान लीजिए, और एससी मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी में 78 से 81, 78 प्लस अगर किसी का है, 78 से 81 ले लीजिए, इसके बीच में अगर किसी अभ्यर्थी का एससी में है तो निश्चित रूप से उसका जो चयन है वो पीजीटी बायोलॉजी में हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब 2 विषयों की कट ऑफ और बची है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कला की कट ऑफ देख लेते हैं कितनी जाएगी। तो कला में वैकेंसी टोटल 76 और एक पद के सापेक्ष में जो दावेदारी है 89 की, यानी दावेदारी भी कम है और वैकेंसी भी कम है। तो यहाँ पर जो यूआर की कट ऑफ है पेपर वगैरह को देखते हुए इसकी कट ऑफ करीब 95 से 100 के बीच में रहेगी। ओबीसी की जो है 92 से 96 के बीच में रहेगी, और एससी की जो कट ऑफ है 88 से 90 के बीच में रहने की उम्मीद है। अब अंत में बात कर लेते हैं एक और विषय को लेकर के, संस्कृत को लेकर के। संस्कृत की में वैकेंसी की बात करें 266 वैकेंसी थी, 104 अभ्यर्थी एक पद के सापेक्ष में दावेदारी कर रहे हैं। तो यूआर की कट ऑफ 96 प्लस आप लोग मान लीजिए, ओबीसी कट ऑफ 94 प्लस मान लीजिए, और जो एससी कैंडिडेट हैं वो आप लोग आपको 90 प्लस मान करके चले। तो ये जो कट ऑफ है हमने आपको बताई। आज हमने यहाँ पर 16 विषयों की कट ऑफ एनालिसिस किया है। अन्य विषयों का डेटा हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो जो अन्य विषयों के अभ्यर्थी हैं आपको कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक, आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है, कमेंट बॉक्स में एक पॉजिटिव कमेंट जरूर डालिएगा। नेगेटिव कमेंट डालेंगे, गाली गलौज करेंगे तो यूट्यूब ऑटोमेटिक आपको ब्लॉक कर देगा, आपके कमेंट को ब्लॉक कर देगा, तो कोई मतलब नहीं है। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो एक टीचर की भाषा का प्रयोग करते हुए अपने सुझाव या अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं। आपके सभी का स्वागत है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।